हाय गाइस, इस वीडियो में हम लिबरल नेशनलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। पहले तो लिबरल मतलब थॉट से एकदम लिबरल होना, ठीक है, और नेशनलिज्म मतलब देश के लिए प्यार होना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या होता है। इसका एम क्या होता है, टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आपके दिल में एक ऐसी फीलिंग पैदा करना कि हाँ भाई, आप इस राष्ट्र के हो, ठीक है, आप इस देश के हो। कैसे कैसे वो फीलिंग आपके दिल में डेवलप करना, आपको इक्वल राइट्स देके, ठीक है, इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी देके, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा। मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स। ठीक है, उसके बाद जिसका प्राइमरी फोकस होता है इस चीज़ पे होता है कि भाई सबको सब चीज़ों में, ठीक है, इक्वालिटी मिले, इक्वली ट्रीट किया जाए। इट encourages active participation of citizens in decision making process, thereby providing legitimacy, ठीक है, to state authorities। मतलब कि चाहता है कि जो सिटीजन्स है ना वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो जैसे हमारी अथॉरिटीज़ हैं कि लेजिस्लेचर होगी, ठीक है, अथॉरिटीज़ का मतलब जो एक अच्छे पद पे है, जो देश चला रहे हैं, मतलब लोग, ठीक है, उनको पब्लिक एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग चलाया जा सके, मतलब लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग उनको चलाया जा सके। ठीक है, notion behind this theory is that all the people in this world are equal, hence must be provided with equal liberty। ठीक है, मतलब सभी लोग इस दुनिया में क्या हैं, बराबर हैं, इसीलिए उन्हें क्या मिलनी चाहिए, बराबर की लिबर्टी मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, जो ये थ्योरी है नेशनलिज्म की, वो रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी बताई है। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की वो क्या है, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना राइट ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों को। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया रिलेशनशिप दैट शुड बी बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट। ठीक है, मतलब रूसो ने बताया कि सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो रूसो के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उन लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और नेशन वुड बी कॉल्ड सिविल। हम किसी नेशन को सिविल तभी बोल पाएंगे व्हेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और लिबरल प्रिंसिपल्स आर रिस्पेक्टेड एंड अपहेल्ड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। मतलब हम किसी नेशन को तभी सिविल बोल पाएंगे अगर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब हमारे जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, वो, और जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं वो रिस्पेक्ट किए जाएं लोगों के द्वारा। मतलब ऐसा ना हो कि हम अपनी सरकार को गालियाँ निकालते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ना हो। ठीक है, अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना उस चीज़ की, तभी हम उस नेशन को सिविल बोल सकते हैं। दिस थ्योरी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, as equal rights are to be provided to all citizens regardless of their ethnicity। क्या कहने का क्या मतलब है, जैसे अब हमारा इंडिया है तो हमारे देश में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो ये रूसो की थ्योरी है इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप इस एथनिसिटी के हो, मतलब अगर जैसे होती है ना ट्राइब्स की, हाँ, अपनी अपने अपना अपना होता है सबका, वो वाली चीज़। चाहे आपके देश में जितनी मर्जी डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो मर्जी है, बट स्टिल जो इक्वालिटी है वो होनी ही चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसकी, लिबरल नेशनलिज्म की। फर्स्ट टाइम यूरोप में डेवलप हुई कि, ठीक है, उसके बाद जो 18th सेंचुरी थी, जब रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, तब ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर लगी, मतलब उन्हें। ठीक है, अब आज के टाइम में क्या स्टेटस है इस थ्योरी का वो देख लेते हैं, लिबरल नेशनलिज्म का। मतलब बेस्ट प्लेस, लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है ये चीज़। ठीक है, मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग टुगेदर एंड ट्रांसेंडिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, जो लोग हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं हमारी, उस चीज़ को ब्लर कर रहे हैं। ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट के राइट्स हैं उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब इस तरह से डेवलपमेंट कि जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके, ठीक है, सिंपल वर्ड में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन चला था यूएसए में, ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता था ब्लैक लोगों के साथ, तो ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन, ठीक है। दूसरा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इसी बेस पे था, हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, कास्टिज्म के नाम पे हमें ही लड़ाया जा रहा था, ठीक है। बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रख सकते हो, ठीक है, करंट लेवल में मतलब किस तरह से इस थ्योरी को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। जो एथनिक ग्रुप्स है ना, नेटिव एथनिक ग्रुप्स, उनके द्वारा इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है किस बेस पे, कि ये फोकस करता है माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं जो हमारी, मतलब जो मेरी देश की नहीं है बट दूसरे देश से मेरे देश में आई हैं, माइग्रेंट हुई है, उनको भी बराबर अधिकार दो, कि भाई हम इस देश के निवासी हैं, हमारा इस देश पे पहला अधिकार होना चाहिए, उन्हें बराबर अधिकार क्यों दें हम, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो डिवीज़न ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम तमिलनाडु इन 1956 इसी बेसिस पे हुआ था, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड यूनिफिकेशन, मतलब इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द अपर क्लास, ठीक है, एज इट वुड मीन सेक्रीफाइसिंग द प्रिविलेजेस दे हैव। अगर आप सबको बराबर कर दोगे ना, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप अंबानी जी को और हमें बराबर कर दो, तो फिर अंबानी जी को वो चीज़ बर्दाश्त होगी नहीं, सबको ऐसा होगा। हर बंदा आज के टाइम में यही चाहता है कि यार मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे रिच हूँ, तो वही चीज़ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है इसकी जो यूनिफिकेशन है, मतलब मुझ में और उनमें यूनिटी लाना, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लैक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, मतलब सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, कलेक्टिवनेस, ठीक है, कि हम सब एक हैं, उस चीज़ की कमी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ पे फोकस लग जाए ना करने की, जो हमारे देश में रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए हमारे बराबर, तो ये हम लोगों को ही बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब सॉलिडारिटी की कमी है। नो लिमिट और पर्सनल फ्रीडम, मतलब पर्सनल फ्रीडम की बात तो करता है पर लिमिट्स के बारे में नहीं बताता कि भाई हाँ किस बंदे को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ स्टेट कंट्रोल, जो लिबरलिज्म है ना वो फोकस करता है किस चीज़ पे, अबोलिशन ऑफ ऑल द ट्रेड बैरियर्स एंड द स्टेट कंट्रोल, completely preventing the state from controlling the market, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा, स्टेट का कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पूरी तरह से मान लो लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं, ठीक है, मार्केट पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं, प्राइजेस बंदा अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता रहे, तो मतलब जो वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं हर बंदे की भलाई हो, वो चला जाएगा। बंदा प्रॉफिट देखता है अपना, आज के टाइम में कौन देखता है कि हाँ भाई इसका वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, ठीक है। अब हम इसका अगर कंपैरिजन करें किसके साथ, मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ, कि जो मार्क्सिस्ट हैं उनकी नेशनलिज्म को लेके क्या अप्रोच है, तो वो देख लेते हैं। जो लिबरलिज्म है वो बिलीव करते हैं इक्वल राइट्स में, ठीक है। मार्क्सिस्ट बोलते हैं इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड लिबर्टीज़, ठीक है। तो जो मार्क्सिज्म है वो भी वैसे तो इसी बारे में बात करते हैं, बट वो सोशल ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में करते हैं, ठीक है। ये जो सोशल ऑर्डर है ना वो ऊपर नीचे हो रखा है, ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें अपर क्लास और लोअर क्लास बन रखी है, उसको क्लासलेस कर दो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में जो लिबरलिज्म है वो एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं नेशनलिज्म को, ठीक है, जो लिबरल्स हैं, ठीक है। जो मार्क्सिस्ट हैं वो इसको एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं। नेगेटिव क्यों, कि कि जो लोअर क्लास है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, अपर क्लास, बट फिर भी लोअर क्लास को उनके साथ रखा जा रहा है, ठीक है। तो नेशनलिज्म की भावना डाल के लोअर क्लास में कि तुम इस देश के हो, ऐसे करके, ठीक है। जो लिबरल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं नेशनल सोवरेनिटी को, वाइल जो मार्क्सिस्ट है वो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। हाँ, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि पूरी दुनिया को ना एक ही कर दो, फिर वहाँ पे कोई अपर क्लास लोअर क्लास ना रखो, सब बराबर कर दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर दो, ठीक है। जो लिबरल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो नेशनलिज्म है वो एक यूनिफाइंग फोर्स है, मतलब सबको आपस में जोड़ के रखने वाली फोर्स है। और मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग ये एक डिविसिव फोर्स है, मतलब बांट देती है लोगों को, ठीक है। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वेयर नेशनलिज्म वाज अ फोर्स फॉर डेमोक्रेसी,
ठीक है, एंड फ्रीडम। जब अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ 1775 से 1783 के लिए, तो मेन फोकस क्या था उस टाइम पे? नेशनलिज्म, ठीक है। जब ब्रिटिश में रेवोल्यूशन हुआ, मतलब ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश एम्पायर्स नेशनलिस्ट रेटोरिक विच जस्टिफाइज कोलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। और अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग पता क्या था कि हाँ, हमारा देश चलना चाहिए ढंग से, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो बाकी जो कंट्रीज़ हमारे कॉलोनियल रूल के अंदर है उन्हें करते रहो एक्सप्लॉइट, ठीक है, ये चीज़ थी। जो मार्क्सिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो नेशनलिज्म है इज़ अ बॉर्जियोजी आइडियोलॉजी, ठीक है, डैट मास क्लास इंटरेस्ट, जो अभी मैंने ऊपर समझाने की कोशिश की है। ये जो नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवादी है, वो एक बड़े लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी का मास्क है, मतलब इनइक्वालिटी का पोजीशन है ना, उसे ढकने की कोशिश करती है, ठीक है, नेशनलिज्म के थ्रू। इट परपिटुएट्स इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन। और ये कंटिन्यू रखती है किस चीज़ को? इम्पेरियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को और ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम। लिबरल नेशनलिज्म अमेरिकन रेवोल्यूशन में फोकस किया किस पे? इंडिविजुअल राइट्स पे। और जो मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म है वो कहाँ पे हुआ? क्यूबन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था वो, ठीक है। और जो लिबरल नेशनलिज्म है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था। That is all for this question. Next question, next video में. Thank you.